एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी। अरे ये चिड़िया तो भाग गई, लेकिन कहाँ तक भाग कर जाएगी? मैं इसका पीछा करूंगा और इसे खा जाऊंगा। आज मुझे काफी भूख। चिड़िया चील को देख लेती है और वो जल्दी से अपने घर जाकर छुप जाती है। अरे सुबह होने को आई है, लेकिन वो चिड़िया कभी तो अपने घर से बाहर निकलेगी। फिर देखना, मैं उसे खा जाऊंगा, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कल से भूखा हूँ और वैसे भी। मम्मा मम्मा, आप अनाज लेकर आई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं जल्दी जल्दी से अनाज खा लेता हूँ मम्मा। आप मुझे बहुत परेशान लग रही है, कोई तो बात है ना मम्मा? क्या हुआ मम्मा, क्यों दुखी और परेशान लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या मम्मा? लेकिन रानो कुछ नहीं बोलती। वो अपने नन्हे बच्चे को कुछ कहकर डराना नहीं चाहती थी, इसलिए। नहीं बेटा, कुछ नहीं है, आप खाना खाओ और सो जाओ बेटा। मुझे बस थोड़ी सी परेशानी है। ऐसे ही ये कहकर रानू बहुत परेशान वो देखती है कि अभी भी चील खिड़की के बाहर बैठा था। ये चील तो जाने का नाम नहीं ले रहा। ये रानू कभी तो निकलेगी ये चिड़िया, फिर देखना मैं इसे खा जाऊंगा। आज दूसरा दिन हो गया है, लेकिन ये चिड़िया कभी तो अनाज लेने के लिए बाहर निकलेगी। मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। ये चिड़िया निकलेगी तो जरूर ना बाहर। इधर रानू चिड़िया बहुत परेशान थी, अब तो इसका अनाज भी खत्म हो चुका था। अरे ये चील तो मुझे खिड़की से दिखाई नहीं दे रहा, लगता है पीछे। चील भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? बताइए, आपको क्या काम है? आप मुझे खाना चाहते हैं ना? अगर आपने मुझे खा लिया तो मेरे नन्हे बच्चे का क्या होगा? प्लीज कुछ और तरीका बताएं। कुछ और नहीं हो सकता, आप मुझे मत खाएं, प्लीज कुछ करें। लेकिन चीन सारी ननी। हाँ, लेकिन एक साल कर सकता हूँ। तुम मुझे अगर जाकर अच्छा अच्छा पंछी ला कर दिया करोगी तो फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन ये भोजन तुम्हें मुझे रोज देना पड़ेगा, कोई ना कोई पंछी लाकर मुझे देना पड़ेगा। फिर ही मेरी भूख मिट सकती है। आई समझ तुम्हें? ये सुनकर रानू तो बहुत घबराने लग जाती है और परेशान हो जाती है। वो किसी पंछी की जान अपने हाथों से कहाँ ले सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, मैं आपका ये काम जरूर करूंगी। ऐसे ही वो जाती है, मरी हुई चिड़िया लेकर आ जाती है और उस चील को देती है। ये ले, ये ले आपके लिए, मैं ये भी ले आई। लेकिन रानू को बहुत दुख था कि एक। ठीक है, रोज ही ऐसे भोजन लेकर आया करो मेरे लिए, फिर ही तुम जिंदा बच सकती हो, वरना नहीं। ये सब दूर खड़ा मिठू देख रहा था। अगले दिन फिर रानू के पास आता है। क्या हुआ रानू? उस दिन मैं देख रहा था कि चील तुमसे बदतमीजी कर रहा था और तुमने किसी पंछी का गोश्त दिया। ये सब कुछ क्या हो रहा था? रानू बहुत घबरा जाती है और परेशान हो जाती है, सारी बात मिठू को सही सही बताती है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, आपने जो तरीका बताया वो बहुत अच्छा है। इस चील को सबक सिखाने के लिए यही ही करना पड़ेगा, वरना ये जंगल के सारे पंछियों को खा जाएगा। मुझे यही तरकीब जो आपने बताई है यही अपनानी चाहिए। ऐसे ही अगले दिन फिर वो रानो चली जाती है, देखती है। अरे आज तुम मेरे लिए भोजन क्यों नहीं लेकर आई? तुम खाली हाथ कैसे आ गई? जल्दी से भोजन लाओ, वरना मैं आज तुझे खाकर रख दूंगा। ऐसे ही रानो बहुत घबराने लग जाती है और परेशान हो जाती है। फिर कहती है वो चील से, चील भाई, मैं भोजन लेकर आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा नदी किनारे एक गुफा है, उसके अंदर बहुत सारे परिंदे हैं। एक परिंदे से आपका क्या पेट भरेगा? आपके लिए तो मैं इतने सारे परिंदों का पता लेकर आई हूँ, आप बस मेरे साथ चलो। आपको इतना भोजन मिलेगा कि आप मजे से खाते रहेंगे। चील के मन में लालच आ जाती है कि मुझे तो ज्यादा भोजन मिलेगा, इसलिए वो चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ता है। ये देखो, यही गुफा है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा। कहाँ है भोजन? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ड्रामे कर रही हो ना? नहीं नहीं चील भाई, अंदर तो जाकर देखिए, बहुत भोजन है, बहुत परिंदे हैं, आप एक दफा अंदर तो जाइए। चील रानू की बात मान लेता है और फिर रानू से कहता है, ठीक है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। ऐसे ही रानू जल्दी से सुराख के अंदर बाहर पत्थर रख देती है। अब सारी जिंदगी इस चील
चील भाई सड़ते रहो, अब गुफा में सड़ते रहो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस तरह रानो सारे जंगल के पंछों की जान बचा लेती है। प्यारे बच्चों, जैसे रानू ने अपनी बहादुरी दिखाकर चील को गुफा में बंद कर दिया है, आप भी अपने लिए ऐसे ही फैसले करो और दूसरों को भी मुसीबत से बचाओ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।